हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु पर। इसमें हम आज बात करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और ये टॉपिक उससे रिलेटेड है जो कि किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंटों का क्या होता है कि माथा फेल हो जाता है, एकदम चक्रिया जाता है कैसे इसको सोल्व करें। क्योंकि हम लोग तो लगातार जीके पढ़ लेते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है, ये मतलब नॉर्मल जो जीके हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन ये सारी जो चीज़ होती है इसको याद ही नहीं कर पाते हैं। तो उसी को मैं दोस्तों उस कहानी की तरह समझाने के लिए लेकर आ चुका हूँ आप सभी के सामने। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा के बारे में बात करेंगे कि भारतीय संविधान सभा के गठन कब हुआ, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे और क्या कब किया गया था। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक तरीके से सारी चीज लिख करके लाए हैं और बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग सारी चीज को समझने वाले कॉन्सेप्ट के साथ, और बहुत ही कहानी की तरह और बहुत ही मजे से समझने वाले। ठीक है, तो आप सब वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि सारे कहानी का मजा आप ही सभी को उठा रहे हैं। ठीक है ना। भारतीय संविधान सभा, देखिए अगर हम लोग एक बढ़िया से पढ़े तो यार कुछ नहीं है, यार समझ रहे बात को ना, कुछ नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अगर एक डिफिकल्ट टॉपिक मान के चले तो बहुत कुछ है। लेकिन हम लोग को वो नहीं मान के चलना, हम लोग को मान के चलना कि सिर्फ एक पढ़ना है और इसको पढ़ना है तो पढ़ना है, पूरा कंप्लीट याद करके चलना है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा मैं बता दूं इसको डिटेल में, कैबिनेट मिशन के स्तुतियों के आधार पर, कैबिनेट मिशन के स्तुतियों के आधार पर इसका जो गठन हुआ था दोस्तों 1946 में। देखिए सारे पॉइंट को मैंने नोट करके लाया और बहुत ही बेसिक से समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी को सारे जो बातें वो समझ में आ जाए। ठीक है ना। इसके जो गठन हुआ था दोस्तों कैबिनेट मिशन के स्तुतियों के आधार पर, नहीं कि उसके बातों के आधार पर, उसके लिखने के आधार पर, उसके रखे हुए बातों के आधार पर इसका जो गठन हुआ था, जो संविधान का गठन हुआ था वो 1946 में हुआ था। पहली बार 1946 में दोस्तों ये हुआ था। ये बात को आप सभी को ध्यान रखना है कि 1946 में पहली बार इसका गठन हुआ था, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना। अब कहता है कि ठीक है भैया, जब गठन हो रहा था तो उसके सदस्य कौन है, यानी कि जब घर बनता है तो उसके घर के मालिक तो होते हैं ना। तो जब ये क्या हो रहा था, जब ये गठन हो रहा था तो उस समय उसके मालिक कौन थे। देखो हम रिलेट क्यों कर रहे हैं एक दूसरे बात से, कि हम लोग का जो माइंड है वो अच्छी चीज नहीं याद करना चाहता, एकदम जितना अगर फनी बात हो वो याद करना चाहता है। ठीक है ना। तो ये सब देखेंगे। तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, यानी कि इसके सदस्य कौन थे, यानी कि जब भारतीय संविधान सभा का जब गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के स्तुतियों के आधार पर, उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, अध्यक्ष कौन थे यानी सदस्य कौन थे। तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और A.O. एलेक्जेंडर, तीन थे। कौन थे दोस्तों, तीन वो व्यक्ति थे जिन्होंने सदस्य के रूप में काम किया था, इसमें अपना योगदान दिया था संविधान सभा के गठन में। ठीक है ना। कौन कौन थे लोग, तो दोस्तों मैंने अभी बताया कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पेथिक लॉरेंस और A.O. एलेक्जेंडर। कौन थे, एलेक्जेंडर थे दोस्तों। इसकी रचना सर्वप्रथम दोस्तों, रचना इसके सर्वप्रथम किसने किया था, संविधान सभा के सर्वप्रथम रचना किसने किया था दोस्तों, यहाँ पर सारे बात लिखा गया है। इसके रचनाकार कौन थे दोस्तों, रचना सर्वप्रथम किसने किया था, तो स्वराज पार्टी ने 1924 में पहली बार इसके रचना का एक प्रस्ताव रखा था, एक अपना नींव डाली थी। इसके संविधान के रचना के सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने एक नींव डाली थी 1924 में। कितने में दोस्तों, 1924 में ये प्रस्तुत किया था कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना होना चाहिए, यानी कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए कि कैसा कायदा कानून होता है। देखिए संविधान का मतलब वही होता है कि एक बना दिया जाए ताकि आप सभी का कायदा कानून हो कि आप सभी को किस टाइम पर क्या काम करना है और इस काम के लिए कौन से लोग अच्छे होंगे कौन से लोग बुरे होंगे, ये बात होता है संविधान सभा में। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, यही बात बताया गया है कि कब किसको लागू किया जाएगा, कब किसके मालिक बनाया जाएगा, कब को किसको क्या किया जाएगा। इसी में दोस्तों आप सभी का पहला राष्ट्रपति बने थे, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है ना। देखिएगा संविधान सभा सदस्य दोस्तों, जब संविधान सभा जब गठित हो रहा था तो उस समय सभी सदस्यों की संख्या कितना था दोस्तों, 389 था। 300 कितना था, 89 था। एक बात बताते हैं दोस्तों आप सभी को, कितना था, 389। ये दिखाई दे रहा है ना आप सभी को डाटा, 389 था। कितना था, मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। मिशन योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन तो हुआ, 1946 में मिशन योजना के तहत इसका गठन हुआ। ठीक है ना। 9 दिसंबर 1946 को सर्वप्रथम बैठक की गई। देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों संविधान सभा का बैठक पहली बार, दोस्तों संविधान सभा की बैठक पहली बार कब किया गया था दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं आप सभी को कि संविधान सभा की सदस्य
कितने थे दोस्तों? संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितना था? तो 389 था। अब 389 में यहाँ पर देख सके 292 जो हैं वो ब्रिटिश प्रांत के लोग थे। कहाँ के लोग थे? ब्रिटिश प्रांत के लोग थे 292। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना कभी, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ कि 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत के लोग थे। भैया इसमें तो आखिर यही तो एक हो नहीं सकते कि ब्रिटिश प्रांत ही रहे, और कहाँ जाएंगे सारे लोग? हाँ, मछली मार रहे नहीं ना। तो यहाँ पर 292 थे ब्रिटिश प्रांत के लोग, ठीक है। और इसमें जो थे वो 93 थे देसी रियासत के, और 4 थे चीफ कमिश्नर थे। 4 कितने थे? क्या थे? चीफ कमिश्नर थे। क्या थे? चीफ कमिश्नर थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा का चुनाव 1946 में मिशन कैबिनेशन के अनुसार हुआ था। अब दोस्तों संविधान सभा का प्रथम बैठक यहाँ पर आप सभी को अच्छी तरीके से दिखाया हो दे रहा होगा, अगर आप सभी देखते रहे होंगे तो। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को कितने में हुआ था दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। ये क्वेश्चन पूछेगा, घबरा मत, ये क्वेश्चन पूछेगा। मैं इतना गारंटी देता हूं किसी न किसी एग्जाम में कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। इसको घोर को पी लो, मैं रियली बता रहा हूँ यार, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड, और कैसे भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 9 दिसंबर 1946 का संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और उसमें भी कहाँ पर हुआ था? एक दोस्तों काउंसिल चेंबर करके एक पुस्तकालय था जिसमें ये बैठक को किया गया था 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। चेंबर काउंसिल चेंबर में हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पर एक अस्थायी सदस्य के रूप में किसको चुना गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट, मैं लिख देता हूँ, ये इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है। देखो क्या, देखो दोस्तों, हम लोग जीके जीएस यार याद कर लेते, कहीं से भी कहीं से पढ़ लेते, लेकिन ये सब चीज जल्दी नहीं मिलता है। समझ रहे बात को ना? इतना डिटेल से भी कहीं पर नहीं मिलता है आप सबको, तो यहाँ पर मिल रहा है तो ले लो, ठीक है ना। नहीं तो कहीं भी मिलने वाला है नहीं कि इतना डिटेल में आप सबको सारे जो बात यहाँ पर बोर्ड पर लिखा गया वो सारे बात आप सबको समझाया जाए, ठीक है ना। तो आप सबको जितना मिल रहा है उतना ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और एक एक जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ इसको कॉपी पर हाईलाइट करके रखिए, क्योंकि यही प्रश्न ऐसे प्रश्न ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते। मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है ना बात को। तो जो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कितने में? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? तो नई दिल्ली में हुआ था। कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय में हुआ था, ठीक है ना। और वहां के एक अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उसके अस्थायी सदस्य थे। ये क्वेश्चन पूछेगा, गारंटी में देता हूं कि एक प्रश्न पूछेगा किसी न किसी एग्जाम में। ये 10th बेस पर है, तो एसएससी एमटीएस में पूछने का चांस रहता है। एसएसजीडी में भी ऐसे प्रश्न आए थे, समझ रहे बात को ना। तो ये सब क्वेश्चन पूछने का चांस होता है कि संविधान सभा के बैठक के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उसके बैठक के प्रथम अस्थायी सदस्य थे, ठीक है ना। अनुसूचित जनजाति। अब दोस्तों देखिए, यहाँ के बाद हम लोग आते हैं डायरेक्ट यहाँ पर। यहाँ के बाद दोस्तों डायरेक्ट हम लोग इस पन्ने पर आएंगे, उसके बाद इधर देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर जो बात बताया गया, यहाँ पर जो इसके बाद वाले बात है, तो मैं ये लाइन बाय लाइन बताना चाहता हूँ। ऐसे ना हो कि आप सभी को एक बात पता चले और एक बात पता ही नहीं चले, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, जो 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुआ था, ये हमारे जो मुस्लिम भाई लोग थे इनको मंजूर नहीं था। ये बोले थे कि हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं, हम इसको मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो बैठक होगा हमको अलग दीजिए, हम इसमें नहीं रहने वाले, हम आप सभी के साथ नहीं रहेंगे, हमारा अलग रहेगा, हमारा पाकिस्तान में अलग रहेगा, ये हमारा कुछ भी। मतलब ये पहले से भी ये इन लोगों को जो मुसलमान भाई लोग जो थे यहाँ पर मुस्लिम बहिष्कार बैठक पाकिस्तान अलग चाहिए, यानी कि कहने मतलब है कि जो मुस्लिम जाति के जो लोग हैं उन्होंने बोला कि हमें ये बैठक में मंजूर नहीं बैठना, हम लोगों के लिए अलग बैठक आपको देना पड़ेगा, वो भी पाकिस्तान के लिए अलग देना पड़ेगा। दोस्तों जब पाकिस्तान अलग हो रहा था कितने में? 3 जुलाई 1947 को। 3 जुलाई 1947 को जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था दोस्तों, उस समय के वायसराय कौन था? सारे बात बताने वाला हूं कि लॉर्ड माउंटेन था। ये क्वेश्चन क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, बताओ क्यों नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान और भारत का बंटवारा कब हुआ था दोस्तों? तो 3 जून 1947 को। उस समय का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटेन था, लॉर्ड माउंटेन था, ठीक है ना।
यहाँ पर दोस्तों संविधान सभा के प्रमुख समिति और अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। आप सभी को क्या लगता है कि वहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? जो भी मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर जो अभी मैंने बताया कि संविधान यहाँ पर मैंने बताया संविधान सभा प्रमुख समिति और अध्यक्ष, यानी कि यहाँ पर जो समिति को जब गठन किया गया था दोस्तों, समिति मतलब होता है एक बैठक हो रहा था कि उस बैठक में क्या क्या बातें हो रही थी, ये सारी बात। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? और राष्ट्र ध्वज और परामर्श के समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से कॉपी में जैसे मैं ट्री के साथ लिखा हूं वैसे आप सभी को नोट करना एकदम एज इट इज, ठीक है ना। देखिए एक यहां पर हो गया दोस्तों समिति और ये हो गया अध्यक्ष, ठीक है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों संचालन समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। अब पूछेगा एग्जाम में कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। संघीय समिति, संघीय संविधान समिति, संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, तो हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे प्रांतीय संविधान समिति के। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष हो जाएंगे, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। संघ समिति, अब आता है दूसरा दोस्तों संघ समिति। तो संघ समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। राष्ट्र ध्वज परामर्श के सदस्य जो हो जाते हैं दोस्तों वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो इतनी 5 जो समिति लिखा गया दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो आप सभी इसको नोट जरूर करिएगा। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधित्व का विभाजन संवैधानिक आधार पर किया गया। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूं, संविधान सभा ब्रिटिश प्रांतों के विभाजन हुआ था जो दोस्तों जब, तो 292 थे। कौन थे? ब्रिटिश प्रांतों के जो लोग थे वो 292 थे, क्योंकि यहाँ पर मैंने बता चुका था कि संविधान सभा के जब टोटल गठन हो रहा था तो 389 तो एकदम निश्चित रूप से सदस्य थे, लेकिन 292 ब्रिटिश प्रांत के लोग थे, 93 देसी रियासत थे और 4 चीफ कमिश्नर थे। तो वही मैं बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो 292 जो टोटल सदस्य हैं उसमें जो 213 सामान्य लोग हैं। सामान्य लोग की बात करें दोस्तों, जो सामान्य लोग होते वो थे 213। 79 मुसलमान थे, 79 यानी कि 79 क्या थे दोस्तों? मुसलमान थे। क्या थे? मुसलमान थे। और 4 क्या थे? सिख। 4 क्या थे? सिख थे। 4 सिख, 89 मुसलमान और 213 सामान्य लोग थे, जिसमें सारे लोग आ जाएंगे जो सामान्य होते हैं, ठीक है ना। अब बात आता है यहाँ पर आता है दोस्तों अनुसूचित जनजाति संख्या। भारतीय संविधान में अगर पूछा जाए कि अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी, तो 33 थी। कितना था? 33 था। अगर पूछा जाए भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 था, जिसमें 15 क्या थी? 15। अगर संविधान सभा में महिलाओं की संख्या पूछे तो 15 था। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या पूछे तो 15 था। कितना था? 15, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करें संविधान सभा गठन विचार। पहली बार देखिए संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा था? एक होता है ना कि यार जब मतलब कोई भी चीज करना होता है तो एक लोग विचार रखने वाले होते हैं कि इस पर विचार रखा जाए कि ये भी काम करना बहुत अति आवश्यक है। तो संविधान सभा गठन का विचार पहली बार M.N. राय 1934 में रखा था। कितने में दोस्तों? M.N. राय ने 1934 में पहली बार इसका विचार रखे थे कि हाँ भाई संविधान सभा भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर संविधान सभा गठन का विचार पहली बार M.N. राय 1924 में इसका विचार रखे थे। कितने में? 1934 में इस विचार को रखे थे M.N. राय ने, ठीक है। 9 अगस्त 1947 समिति गठन अध्यक्ष, यानी कि 29 अगस्त 1947 समिति गठन अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। किसने किए थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे,
ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गया, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक अस्थाई सदस्य के रूप में चूज किए गए थे, यानी कि चुना गए थे। 1946 में एक अस्थाई सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस बात को लिए चुना गया था। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 3 जून है ना, हाँ 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। उस समय का वायसराय लॉर्ड माउंटेन था, जो दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करते। भैया जब तुम नहीं मानते हो और जब तुम भी नहीं मानोगे तो कैसे होगा, ऐसे तो देश चलेगा नहीं। तो इसको क्या कि जो चल तू अपना रहा उधर चल और तू इधर चल, और दोनों अपना मिलकर के काम मत करना कभी, तो लोग मिलेगा कहाँ से। अब यहाँ पर दोस्तों जब बैठक हुआ था, यहाँ पर जब पहला जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तब भैया मुस्लिम लोग कह रहे इसको बहिष्कार कर रहे हैं कि हम नहीं रहेंगे, हमारे लिए अलग संविधान दीजिए। तो इन्होंने बोला भैया चल तुम लोग को विभाजन कर देते, तू लोग अपना अपना काम कर या मत कर, हमको क्या मतलब। तो यहाँ पर जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटेन, इन्होंने दोनों को अलग कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। अब उसके आगे देखते दोस्तों, जब डिवाइड हुआ तो क्या लोग किए, अब क्या किया गया था जब डिवाइड हो गया, विभाजन हो गया, उसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन फिर बाद में कब हुआ, जब बाद में गठन हुआ था दोस्तों 31 दिसंबर 1947 को। 31 दिसंबर 1947 को इसका पुनर्गठन हुआ, यानी कि बढ़िया से एकदम मस्त वाला। सदस्य कितने थे दोस्तों, 299, यानी कि उस समय जब दोस्तों यहाँ पर जब संविधान सभा का जब दूसरा गठन हुआ था, एकदम पूर्ण रूप से जब गठन हुआ था दोस्तों, उस समय सदस्यों की संख्या कितना था, 299 था, 299 2999 था। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा को बनने में आप सभी को पता होगा कि दोस्तों कितना टाइम लगा था दोस्तों संविधान सभा को बनने में, ये सारे भाइयों को बात पता होगा, मैं भी एक बार बता देता हूँ। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था इसको क्रिएट करने में। उस समय दोस्तों कुल 22 भाग थे। कुल कितने भाग थे ये पूछा जा सकता है कि जब संविधान सभा का जब गठन हुआ था उस समय कुल भागों की संख्या कितना था, तो 22 यानी कि 22 था। ठीक है ना, 22 था। 395 अनुच्छेद थे, 395 दोस्तों अनुच्छेद थे। उस समय अनुच्छेदों की संख्या कितना था, 395 था। 8 अनुसूची थी दोस्तों, कितना था, 8 अनुसूची थी। अंतिम बैठक संविधान सभा का दोस्तों अंतिम बैठक 4 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा के अंतिम बैठक 4 जनवरी 1950 को अंतिम एकदम लास्ट बैठक हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसी समय प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चूज किए गए थे। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम व्हाट। तो ये पूछेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों कब बने थे, तो 24 जनवरी 1950 के बैठक के समय इन्हें राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। ये को भी क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो कब दोस्तों याद कर ले मेरे भाई, 22 जुलाई 1947 को याद कर लीजिएगा कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 1950 में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। 1950 में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। 1950 में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर बोल दिया कि जो भाई पाकिस्तान तो अपना क्या कर, संविधान को क्रिएट किया, कुछ भी कर, हमसे मतलब नहीं है। तो ये था दोस्तों आज का एकदम हिस्ट्री बोले तो दोस्तों सब भारतीय संविधान सभा का एकदम पूरा बेहतरीन तरीके से मैंने समझा दिया कहानी की तरह। तो आप सभी को क्या लास्ट में बताना, आप सभी को पता होगा कि लास्ट में क्या मैं बोलने वाला, कि अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो देख लो, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, अगर बहुत अच्छा लगता है भाई थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दो, क्या दिक्कत है। थोड़ा सा भी हम मेहनत करें तो थोड़ा सा हमको कुछ फल मिल जाए, मेहनत का फल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और वीडियो को भाई देखो शेयर ज़्यादा कर देना, क्योंकि ऐसा कंटेंट हर किसी को नहीं मिल पाता इतना अच्छे तरीके से, और सारी चीज़ आप सभी को लिखा हुआ मिल रहा है, आप सभी नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा इन्हें जरूर बता दीजिए, कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो भाई, तो अगर कोई भी दिक्कत हो या प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप सभी लिखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी संविधान को। और आप सभी पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे क्लास को स्टार्ट कर दिया गया, जैसे कि खान सर की PDF के द्वारा हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, ज्योग्राफी, और ये तो संविधान चल ही रहा है दोस्तों। ठीक।